हेलो स्टूडेंट्स, टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ग्रेड 10 का ट्रिग्नोमेट्री के सम्स। प्रूफ दैट ये वाला जो सम है वो सीबीएसई 2010 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे ये सम को? तो 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a इज इक्वल टू 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए। So prove that कि जो sums होते हैं, the proof that sums which are there, they can be solved in three ways. Either you write the LHS and derive the RHS, or from RHS you derive the LHS, or you derive a value of LHS, you derive the value of RHS. Both the values should be matching. So three ways are there to solve the proof that sums in trigonometry. So in this sum, how do we decide that what we will do? So what whenever you have to, जब भी आप proof that वाले solve करें तो how will you do? जो right hand side का पहले है वो solve करेंगे। जहाँ तक solve कर सकते करना है, जिस point तक solve कर सकते हैं करते जाना है। अगर देखना है आपको RHS मिला नहीं मिला है तो जहाँ तक solve किया है वहाँ तक रहने देना है। फिर RHS को सॉल्व करना है और देखना है कि LHS और RHS की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, इसका मतलब हमने सही किया है। सो दिस द वे टू सॉल्व दिस प्रूव दैट सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस। LHS वी विल राइट फर्स्ट। तो 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a, दिस इज द LHS। ये LHS है हमारा। तो 10 क्या होता है? 10 है साइन अपॉन कॉस। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, 10 की वैल्यू हमने डाली। नीचे कॉट है तो कॉट की वैल्यू हमने डाल दी। कॉट इज कॉस ए अपॉन साइन ए। देन यहाँ पे ऊपर कॉट ए की वैल्यू है तो कॉट ए की डाली हमने कॉस ए अपॉन साइन ए, और नीचे 10a है तो उसका हमने वैल्यू डाला साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इस तरीके से जो 10 और कॉट की वैल्यूज होती है, जो रेशियो होता है, वो हमने डाल दिया यहाँ पर। अब नीचे के स्टेप में देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे नीचे जो है क्या कर सकते हैं, LCM लेना है। नीचे देखते हैं यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए LCM लिया। जो ये टर्म है 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो साइन ए बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए से, वही साइन ए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं तो कॉस ए अपॉन साइन ए यहाँ पे है। यहाँ पे भी नीचे जो है हम कॉस ए को LCM ले लेंगे कॉस ए का। तो कॉस ए का LCM लेने से हमें क्या मिलेगा? कॉस ए माइनस साइन ए, ये हमें मिलेगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो है यहाँ पे बड़ा डिवीजन, बिग डिवीजन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे तो a बाई बी है सपोज हमारे पास बड़ा डिवीजन, और नीचे हमारे पास सपोज है C बाई D। इस तरीके से है ये जो रेशियो दिया है हमें। तो इसको कैसे करना है? तो A बाई बी, ये जो बड़ा डिवीजन है वो मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होगा तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रिवर्स हो जाएगा। C बाई D है तो D बाई C हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो इसलिए साइन ए जो है वो ऊपर चला जाता है और कॉस ए जो है वो साइन ए माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो अपने आप ऐसा हो जाएगा। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस ये वाला जो टर्म है उसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। तो इस तरीके से ये दो टर्म्स हमने उसका जो बड़ा डिवीजन जो था ये वाला वो निकाल के उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो टर्म है वो वैसा का वैसा ही है। इस टर्म में हमने क्या किया है, जो कॉस ए माइनस साइन ए है उसको हमने साइन ए माइनस कॉस ए में कन्वर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो LCM अगर लेना है तो सेम टर्म होने चाहिए हमारे पास। तो सेम टर्म बनाने के लिए यहाँ पे जो है हमने साइन ए माइनस कॉस ए कर दिया, जो कि यहाँ पे था। तो अब हमने जब ये कन्वर्ट किया तो यहाँ का जो साइन है वो चेंज हो गया। यहाँ पे प्लस साइन था तो यहाँ पे माइनस हो गया।
क्योंकि साइन है उसके आगे माइनस आना चाहिए, तो इसलिए माइनस मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे माइनस हो गया और ये साइन जो है वो चेंज हो गई। तो इस तरीके से हमने ये इसको साइन चेंज करके इसको इसके साथ ये वाला जो टर्म है उसके साथ मैचिंग कर लिया, साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पे भी साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों मैचिंग हमने कर दिए। अब नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट है हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि टर्म्स यहाँ पे सेम थे, ये वाले दो टर्म सेम थे, इसलिए हम एलसीएम ले सकते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं है तो साइन क्यूब ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि कॉस नहीं है तो कॉस क्यूब ए हो जाएगा। तो ऊपर का टर्म हमारा हो जाता है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। तो इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। तो आगे का जो स्टेप है वो ये वाला है। तो इसमें क्या किया है हमने, कॉस क्यूब ए जो हमारा ऊपर का वैल्यू था उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो क्या होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला ऊपर के जो टर्म में है वो अप्लाई कर दिया है। तो साइन ए माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि हमारा ए टर्म है वो साइन है, बी टर्म है वो कॉस है, कॉस ए है। अब हमको ये पता है आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या हो गया है, अभी साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए ये दो टर्म तो कैंसिल हो गए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो वाला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, इतना ही हमारे पास बचता है अभी। तो यहाँ पे हम इसको आगे अब और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब RHS को डिराइव करेंगे। तो हम यहाँ तक पहुँचे लेकिन हमें RHS की वैल्यू ली, तो अब हम RHS को भी सॉल्व करेंगे और ये वाली जो टर्म है वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये RHS का टर्म जो है वो सॉल्व करते हैं। तो RHS क्या है हमारा, 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए। तो tan a का वैल्यू डाला साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट का वैल्यू डाला कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना है साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे क्योंकि 1 है कुछ भी नहीं है तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉस है साइन नहीं है तो साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन है और कॉस नहीं है तो कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये जो टर्म है यही हमारा आया है LHS को सॉल्व करके भी, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इस तरीके से जब when we prove LHS और RHS, तो we have to write this statement, hence LHS is equal to RHS, या therefore LHS is equal to RHS, we have proved it. सो आई होप आपको ये सम समझ में आया है कि ये कैसे करना है। बहुत ही इजी है ट्रिग्नोमेट्री के सम्स, आपको फार्मूलाज थोड़े याद होने चाहिए, थोड़े साइंस के जो रूल्स हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, थोड़े ये जो एल्जेब्रिक के जो फार्मूला है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, तब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।